पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में हीरो मोटो कॉर्प और मुंजाल शो कंपनी का राष्ट्रीय सम्मेलन। जीवन के विभिन्न पहलुओं में राजयोग शामिल करने का आह्वान। फरीदाबाद सेक्टर 9 में परमात्मा शक्ति द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण विषय पर सम्मेलन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने पर चर्चा। उत्तर प्रदेश के कासगंज, मध्य प्रदेश के छतरपुर तथा मुंबई के घाटकोपर समेत कई स्थानों पर नौनिहालों के लिए कार्यक्रम। संस्कारवान बनने के लिए किया प्रेरित। राजकोट के पंचशील में चलाया गया नशा मुक्त एवं स्वच्छता अभियान तो गुड़गांव के फ्रेंड्स कॉलोनी में भी संस्था के सदस्यों ने स्वच्छता का दिया संदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन तथा देवास में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ। शिक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन। गुड़गांव पुलिस तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा चलाए जा रहे सशक्त नींव के तहत कार्यक्रम। आंतरिक सशक्तिकरण के लिए अध्यात्म अपनाने की सलाह। और नेपाल के पोखरा में लॉयंस क्लब ऑफ पोखरा के 39वें पद स्थापना समारोह का आयोजन। सुख शांति के लिए राजयोग सीखने की अपील। अब खबरें विस्तार से। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में हीरो मोटो कॉर्प और मुंजाल शो लिमिटेड कंपनी द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। छात्रों के गुणवत्ता नियंत्रण पर आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे देश भर के करीब 19 स्कूलों के 12 से 17 साल के बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। एक तरफ जहां बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी द्वारा अपनी बौद्धिक कुशलता को दर्शाया, वहीं अन्य सत्रों में भी भाग लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। A child must be taught so as they must be filled with moral values such as wisdom, courage and peace of one sees to the next. Strength lies in unity, going from me to we. Hopes and dreams we bring. Together we stand, together we stand. उठी खुशबू फिजाओं में देव पधारे अतिथि रूप में महक उठी। कराधीश शुभ कार्य प्रारंभ हो गणेश। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में राजयोग शिक्षिका बीके रंजना समेत कई विद्वानों ने उपस्थित लोगों को स्व की पहचान के साथ जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले कई पहलुओं पर बारीकी से प्रकाश डाला। There's so much internal noise in the mind and in the world outside that this is where who I really am. Like Baisab very rightly pointed out that we are spirits, eternal spirits, immortal beings of energy. But that identity gets lost and we start identifying. You understand identify? We start to connect ourselves with something that we are not. कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया गया। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के शिक्षाविदों के लिए भी ओम शांति रिट्रीट सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन हमारी आत्मा का सुधार करने, जो हमारी अशुद्ध आत्मा हो गई, अपवित्र बन गई, इसलिए परमात्मा को कहते हैं पतितों को पावन करने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। कहते हैं ना, जब मुश्किल आती है तो किसको याद करते हो? किसको करेंगे? परमात्मा को करेंगे ना। इसलिए उसका नाम ही है दुख हरता सुख हरता। कार्यक्रम के दौरान अन्य कई सत्रों का आयोजन कर ओआरसी की संयुक्त निदेशिका बीके गीता ने राजयोग के अभ्यास से आंतरिक सुधार करने पर जोर दिया और सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षाविदों ने भाग लिया।
फरीदाबाद के सेक्टर 9 सेवा केंद्र द्वारा डीसी मॉडल स्कूल में परमात्मा शक्ति द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज का पुनर्निर्माण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की संयुक्त आयुक्त सुनीता वर्मा, पार्षद द्रौपदी अदलखा, अंतर्राष्ट्रीय लॉयंस क्लब के पूर्व कैबिनेट सचिव BM शर्मा, ब्रह्मा कुमारी संस्थान सुरक्षा प्रभाग की दिल्ली जोन संयोजिका BK आशा, फरीदाबाद NIT 1 की सेवा केंद्र प्रभारी BK उषा समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, मन में शुभ भावना हो, इस अवसर पर अतिथियों ने मूल्यनिष्ठ समाज के पुनर्निर्माण के लिए परोपकार, आपसी सद्भाव और एकता के मूल्यों को बढ़ाने पर जोर दिया। 18 पुराण और 4 वेदों का अगर कोई सार हमसे पूछे कि 2 शब्दों में, 2 लफ्जों में इसका सार बताओ, तो 2 शब्दों में इसका सार है परोपकार। इसको भी देखें, ऐसी मीठी नजर से देखें जो मुस्कुरा कर के देखें, वो सामने वाला भी अपने दुख दर्द को भूल जाए। जब ऐसी शुभ भावनाएं हम अपने आप में जागृत कर लेते हैं और औरों के प्रति भी शुभ भावनाओं को जागृत कर लेते हैं, तो मैं समझती हूँ इस समाज को मूल्यनिष्ठ बनाना। कार्यक्रम में आए मेहमानों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामनाएं दी गई। नन्ही बालिकाओं ने नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का स्वागत किया। शिव ज्ञान सूरज है, उदय बिखरी है अरुणाभा, अवसर यही है, रात ढलनी दिन निकलना है, तुझको बदल हमको जहां सारा बदलना है। देश के कई हिस्सों में बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके दौरान उपस्थित नौनिहालों को संस्कारवान बनाने के लिए प्रेरित किया गया। उत्तर प्रदेश के कासगंज सेवा केंद्र पर निर्झर साहित्यिक संस्था तथा ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त आयोजन में बाल दिवस पर सरस काव्य संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन निर्झर साहित्यिक संस्था के संरक्षक उमाशंकर शर्मा, पथिक कवि डॉक्टर राम प्रकाश पाल, कासगंज सेवा केंद्र प्रभारी BK सरोज समेत अन्य कई कवियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी उपस्थित कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज की वास्तविक स्थिति को रखने का प्रयास किया। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी BK सरोज ने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए कल्याणकारी परमात्मा को जानने की आवश्यकता पर बल दिया। मंगल पर जीवन तलाश रहा आदमी, जीवन में मंगल धरा हो गई छोटी, आदमी बड़ा है। आप भी अपने आप को पहचाने, अपने उस पिता परमात्मा को पहचाने, अपनी कर्म फिलॉसफी को पहचाने और आने वाली सतयुगी सृष्टि में अपना राज्य भाग्य प्राप्त करें। क्योंकि अभी हमारे अटल जी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि मंगल का हम विनाश कर रहे हैं और मंगल पर जीवन जीने की कोशिशें कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान BK सरोज ने कवि गिरीश पांडे की पुस्तक शेष कुशल है का विमोचन किया तथा उमाशंकर शर्मा ने BK सरोज को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और संस्था की गतिविधियों की जानकारी ली। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्य उपस्थित थे। छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र में भी बाल दिवस पर प्रतिभा बाल समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी BK शैलजा ने बच्चों को मिलजुल कर रहने की सीख दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। इस अवसर पर रंगोली, डांस, भाषण, कविता आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बखूबी अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन कर सभी का मनोरंजन कराया। मुंबई घाटकोपर सेवा केंद्र द्वारा स्थानीय पीस पार्क में भी बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों से अनेक प्रकार की गतिविधियां कराई गई तथा कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका BK प्रमीला ने बच्चों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करते हुए जीवन में मूल्यों को धारण करने की प्रेरणा दी। बड़ी संख्या में बच्चों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया।
उत्तराखंड के रुड़की सेवा केंद्र में बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला ने बच्चों को प्रेम व सहयोग की भावना का महत्व बताते हुए सबको सुख देने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने नृत्य नाटिका द्वारा आध्यात्मिकता को अपनाने पर जोर दिया। साथ ही जीवन की हर परिस्थितियों में परमात्मा को अपना सहारा बनाने का आह्वान किया। ऐसे ही राजस्थान के श्रीगंगानगर सेवा केंद्र में बाल दिवस पर छोटे छोटे बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने भाग लेकर अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया तथा सभी का मनोरंजन कराया। हाथ पकड़कर सीखना मुझे सिखाती है। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजया ने बच्चों को प्रेरित करते हुए मूल्यों को धारण करने की शिक्षा दी। ने कहा कि मैं सुबह जल्दी उठ करके और बगीचे में जाता हूँ, पार्क में जाता हूँ और पेड़ पौधों से अच्छी हवा लेता हूँ, शुद्ध हवा लेता हूँ। इसलिए मेरा शरीर भी बहुत अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। तो जब आप ऐसे भगवान को बीच बीच में याद करते रहोगे तो भगवान पिता परमात्मा वो हमारा टीचर भी है। पता है आत्मा के सब रिश्ते हैं, वो हमारा टीचर भी है। वो आपको ऐसी अच्छी बुद्धि देगा, ऐसी अच्छी शक्ति देगा कि आपको क्या होगा, एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे तो तीसरी बार आपको क्या होगा, वो बात याद हो जाएगी। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छता तथा नशा मुक्त राजकोट अभियान चलाया गया। इस अभियान का शुभारंभ सेंट्रल एसटी बस स्टैंड में सफाई करके की गई तथा सभी को स्वच्छता के साथ साथ नशा मुक्त रहने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर एसटी बस स्टैंड की सहायक प्रबंधक भावना गोस्वामी, पंचशील सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके पुष्पा समेत संस्था से जुड़े कई सदस्यों ने सहभागिता की तथा सफाई करो रोज प्रॉब्लम्स होंगे क्लोज का नारा देकर समाज के लोगों को जागरूक किया। गुड़गांव के सोहना सेवा केंद्र द्वारा शिवी कॉलोनी और फ्रेंड्स कॉलोनी में स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत अभियान चलाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अलका, राजयोग शिक्षिका बीके बबीता, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक के शहादा में बाल दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसका शुभारंभ शहादा की नगर अध्यक्षा कांताबाई पाटिल, उपनगर अध्यक्षा मंगलबाई मराठे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी देते हुए जीवन में मूल्यों को अपनाने की सलाह दी। इस अवसर पर सभी विशिष्ट अतिथियों के साथ संस्था से जुड़े लोगों ने सफाई द्वारा बाहरी स्वच्छता के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति से मन के दूषित विचारों को भी समाप्त करने पर प्रेरित किया। उज्जैन के ऋषिनगर सेवा केंद्र पर भी महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश स्कूल के शिक्षा मंत्री पारस जैन, कलेक्टर कविंद्र किवायत, इनकम टैक्स कमिश्नर मुखेंद्र सिंह पवार, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने सत्कर्म करने पर प्रेरित करते हुए कहा कि मनुष्य सब कुछ छिपा सकता है लेकिन अपने कर्म नहीं, क्योंकि कर्मों से मनुष्य की पहचान होती है। भगवान के लिए अच्छे काम करते रहे, यदि अच्छे काम यदि अपन करते हैं तो उसका पुण्य भी मिलता है। पूरे देश में ब्रह्मा कुमारी इस कार्य को चला रही है, इसलिए मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश सरकार का मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की ओर से ब्रह्मा कुमारी की दीदियों को जिसने इन कार्यक्रम का आयोजन किया है उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई।
इस अवसर पर विधायक मोहन यादव, इंदौर की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, कोयला फाटक सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, ऋषिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। मध्य प्रदेश देवास के कालानी बाग सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन मंडी धर्मशाला के अध्यक्ष रामनिवास मंगल, केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य एसपी सारस्वत, मां चामुंडा सेवा समिति के संयोजक रामेश्वर जलोदिया, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता, इंदौर ओम शांति भवन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने महायोजना की जानकारी देते हुए इस महायोजना से जुड़ने का आह्वान किया। महायोजना के तहत देवास के कई स्कूलों व जेल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बीके रामप्रकाश ने वर्तमान समय में मूल्यों को जीवन में धारण कर संस्कारों के परिवर्तन के लिए प्रेरणा दी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान, पालम विहार सेवा केंद्र तथा गुड़गांव पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे अभियान सशक्त नींव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पालम विहार सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश ने नारियों को सशक्त बनाने के लिए राजयोग के जरिए आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया। नारी का अगर किसी के साथ वैर विरोध है, दुश्मनी है, तो वो शिव शक्ति बन सकती है? नहीं बन सकती। तो सभी को अपने मन में झांक कर देखना है कि मेरे मन में कहीं पर कोई वैर विरोध या ऐसी भावना तो नहीं छिपी हुई है। इस कार्यक्रम को गुड़गांव के अंबेडकर, बिजवासान, बमनौली समेत कई गांवों में आयोजित कर नारी सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया गया। नेपाल के पोखरा ग्रांडी होटल में लॉयंस क्लब ऑफ पोखरा की 39वीं पद स्थापना और चार्टर नाइट समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान की बीके बहनों को भी आमंत्रित किया गया। ग्रांडी होटल में आयोजित इस समारोह में नया बाजार सेवा केंद्र प्रभारी बीके परिनीता और नेपाल के पश्चिम क्षेत्र के संयोजक बीके शैलेश राज बराल ने शिरकत की। कार्यक्रम में बीके परिनीता ने जीवन में दुख व अशांति के समय में राजयोग द्वारा स्वयं को खुशहाल बनाने पर प्रेरित किया। इस अवसर पर बीके परिनीता ने समर्पण नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। साथ ही क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष उद्योगपति शिव श्रेष्ठ द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। मध्य प्रदेश सागर के केंद्रीय जेल में कर्मों की गहन गति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू के बीके भगवान ने वर्तमान समय विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए राजयोग द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की अपील की। नेपाल पोखरा के नया बाजार सेवा केंद्र पर पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष उद्योगपति बिंदु कुमार थापा, प्रथम उपाध्यक्ष देवी क्षेत्री, महासचिव रविंद्र प्रजू और उप महासचिव प्रकाशमान पालिखे के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जीवन यापन गर्नको लागि र समाजमा देशमा एउटा शान्ति र इस अवसर पर सभी अतिथियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए राजयोग सीखने की इच्छा जाहिर की तथा हर तरह से सहयोग देने का आश्वासन दिया। नेपाल के पश्चिम क्षेत्र के संयोजक बीके शैलेश राज ने संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी और सेवा केंद्र प्रभारी बीके परिनीता ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।